मैं व्यंग्य का कवि हूँ, लेकिन आज मंच पर जिस तरह से कविता हुई है और जैसा यह मंच सजाया गया है, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक बार आप अगर मेरे सम्मान में ताली बजा देंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। ये जो सामने नौजवान यानी देश का उज्जवल भविष्य बैठे हैं, निश्चित रूप से इन्होंने कवि सम्मेलन को बहुत ही ऊंचाइयाँ दी हैं। मंजर साहब के बाद में कुछ कह पाना थोड़ा कवि सम्मेलन में मुशायरे में मुश्किल होता है। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। अनामिका अंबर जी गुजर गई हैं मंच से, ज़्यादा समय न लगे इसलिए मैं उनकी बात से अपनी बात मिलाते हुए जिन जिन लोगों को उन्होंने प्रणाम किया है उन सबको प्रणाम करता हूं। और कोई छूट गया हो तो उसे भी प्रणाम करता हूं। बहुत बातें हुई मंजर साहब, ये महफिल को देख के एक टिप्पणी करना चाहता हूं। मंच सुने ध्यान से। स्वागत स्वागत। कोरोना में तमाम मुल्कों में लॉकडाउन लगा, कई मुल्क पस्त हो गए और ये कवि सम्मेलन इस बात का गवाह है। मैं प्रशासन को, मंत्रालय को, मंत्री जी को बधाई देता हूं। टिप्पणी सुनना, सच्ची हो अच्छी हो तो फिर मुझे बताना। तमाम मुल्क पस्त हो गए, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा, हम लाख तो हुए लेकिन डाउन नहीं हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। यह प्रमाण इसका है। बड़ी संवेदनशील बातें हुई, अच्छी टिप्पणी है, वाह वाह वाह। बेटियों को लेके बातें कही गई। मंजर जी आपकी उस शेर को बधाई देता हूं। और एक बात कहता हूं, एक सवाल बार बार मंच से उठाया गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आजादी के 70 साल बाद भी इस योजना को लागू करना पड़ रहा है, तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तमाम बेटियां जो यहां बैठी हैं, मैं उनकी तरफ से खड़े होके सबसे एक बात कहता हूं, मन में झांकना, 4 पंक्तियां सुनना। मंजर साहब आपको समर्पित करता हूं, आपने बड़ी बात उठाई और यह समर्पित करता हूं कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी होती, हमारे काम छोटे हो जाते हैं। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तालियां थोड़ी कम हैं। एक एहसास जीने की अच्छा, वाह वाह वाह। अवस्थी साहब क्या बात है, वाह वाह। एक एहसास हमें परिवार में जीने की जरूरत है। सुनना, सरिता जी बड़ी कवित्री हैं, मैं समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां, फिर मन से सुनना। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, आपको ठाके भी लगवाऊंगा, लेकिन कुछ बातें पहले कर लेता हूं समय सीमा के अंदर। एक एहसास जीने की जरूरत है। वो क्या कि रूह से रूह, मैं जीता हूं इसको, कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। वो घर घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये एहसास हमें जीना है। आइए कुछ बातें करेंगे, लेकिन आजकल की बेटियां निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भी हैं और बहुत तेज भी हैं। आपके आनंद के लिए एक घटना बताता हूं अपने शहर की। हमारे शहर में एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल किसी को छुट्टी नहीं देती थी। पहले स्टूडेंट का इंटरव्यू लेती, तमाम सवाल पूछती, सवाल में फंस जाती, कोई बेटी छुट्टी कैंसिल। लेकिन रामपुर की एक बेटी जो वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, उसे 10 दिन की छुट्टी लेने की जरूरत थी। गई प्रिंसिपल के पास, बोला मैडम 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैडम आदतन बोली ठीक है मिलेगी, लेकिन एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रामपुर की बेटी बोली दूंगी जवाब, सवाल पूछे। प्रिंसिपल मैडम ने बड़ा अजीब सवाल किया, बोले बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब बेटी का जवाब सुनना, बताना। बोले बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बेटी बोली मैडम हो सकता है कटप्पा बाहुबली से छुट्टी लेने गया हो और बाहुबली ने छुट्टी देने से मना कर दिया हो। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बेटियां अपनी उड़ान भर रही हैं, हमें थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है। प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें की गई। अनामिका अंबर जी ने मेहंदी रची हथेलियों पर,
गुलाब की पंखड़ियों से लिखे गए मीठे मीठे मुक्तक और गीत सुनाए। मंजर भोपाली ने भी इश्क को लेकर बहुत सारी बातें कही। लेकिन साहब, हम हास्य व्यंग के कवि, ये हमारा विषय नहीं है। कभी कभी हम लोग अजीब ढंग से फंसते हैं। ये देखिए बैठे हुए मंच के सबसे ऊंचे कवि सुदीप भोला, हास्य व्यंग के, कविता पढ़ के मोहल्ले में आए, पहलवान जी मिल गए, बोले कवि जी नमस्कार। बोले नमस्कार। बोले अच्छा बता, प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? अब हास्य व्यंग का कवि के इश्क से क्या लेना देना, जवाब सुनना और आनंद लेना। बोले बता, प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? एक शब्द हिंदी का, एक शब्द उर्दू का। सुदीप भोला ने जवाब दिया, बोले बता प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? सुदीप बोले पहलवान जी, जो आप अपनी बहन से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं आपकी बहन से करता हूं। पहलवान ने ऐसा खींचा कि 9 फुट का हो गया। मने नहीं मालूम रामपुर में क्या होता है, घटनाओं बताता हूं मोहब्बत के नाम पर, सुनना आनंद से। हमारे कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में इम्तिहान चल रहा था। लड़के लड़कियां परीक्षा देंगे तो कापी बांट दी गई, सबने अपने नाम रोल नंबर लिखे। बहुत खूबसूरत मैडम की ड्यूटी लगी थी। पर्चा नहीं आया छपके। अब मैडम परेशान, क्या करें? तो उन्होंने मजाक में कहा, अच्छा लड़के लड़कियों, पर्चा छपके नहीं आया, तुम लोगों ने नाम रोल नंबर लिख दिए, कापी तो बर्बाद हो ही गई। अब तुम लोग अपने अपने लवर्स यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम लिखो। अब महीन बात सुनना, लड़कियों ने आधे घंटे बाद कापी जमा कर दी। लड़के 1 घंटे बाद बोले बी कापी प्लीज। आगे की बात और सुनना, लड़कियों ने 1 घंटे में कापी जमा कर दी, लड़के 1.5 घंटे बाद बोले बी कापी प्लीज। जब 3 घंटे के बाद कापी जमा की, मैडम ने कापियां पलटी, पढ़ी, सुन के बेहोश हो गई। तमाम लड़कों ने उनका भी नाम लिख रखा था। ये प्रेम, ये मोहब्बत। लेकिन प्रेम क्या होता है, इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, जिन गीतों गजलों में कही गई, मैं परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। अगर सच्ची मायने में परिभाषित हो जाएं, आपके मन को छू जाएं, तो इन गीत गजलों को आप अपनी तालियां समर्पित करना। क्या होता प्रेम, सुनना साहब। एक बार समुद्र ने नदी से कहा, तमाम सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं। बात सुनने वाली और समझने वाली है, और मुझे उत्साह भी देना। एक बार समुद्र ने नदी से कहा, आखिर कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी? अब नदी का जवाब सुनना, प्रेम परिभाषित हो जाए इश्क, तो बताना कि कब तक आखिर कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी? नदी ने जवाब दिया, तब तक जब तक तुझ में मिठास न पैदा हो जाए। ये होता है प्रेम। मैं बधाई देता हूं प्रेम के गीतों को गाने वाले। बताया गया कि मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला, 5 दिन राजभवन का मेहमान रहा, शिक्षा का सबसे बड़ा सम्मान देश का। बहुत खुश था। उन्हीं दिनों मैडम डीएम साहब, मैंने हिंदी में पीएचडी की, तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। लौट के आया राजभवन से, घर वालों ने बड़े शान के साथ बाहर नेम प्लेट लगा दी, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त डॉक्टर सुरेश अवस्थी। नेम प्लेट लगी, खुशी खत्म, मुसीबत शुरू। यहां कुछ लोग मेडिकल के डॉक्टर बैठे होंगे, मोहल्ले वालों ने मुझे मेडिकल का डॉक्टर समझ लिया। हालांकि मैं मेडिकल के डॉक्टरों का बहुत सम्मान करता हूं, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल के डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। ना उनकी बात मानो तो भगवान के यहां भेज दें, जब भगवान नाराज होता तो डॉक्टर के पास भेज देता है। यहां तो 2:30 बजे रात को घंटी बजी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी नेम प्लेट, 2:30 बजे रात को घंटी बजी। एक नौजवान खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई। अब देखो हिंदी का डॉक्टर कैसे कैसे इलाज बताता है, हंसी आए, ताली बजाने का मन करे तो रोकना नहीं। सुनना, 2:30 बजे रात घंटी बजी, नौजवान खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई, कोई दवा? मैंने कहा एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूं, पड़ोसन करती है। लगे हो मुन्ना भाई। दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी, एक पुलिस वाला खड़ा था। जहां पुलिस के लोग बैठे हो तो उनसे भी तालियां मांगता हूं, महीन व्यंग सुनना। एक पुलिस वाला खड़ा था,
बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, इसमें तालियां निकालने में आपने देर कर दी। देखिए व्यंग सावधानी से सुनना, थोड़ा सा देर से पहुंचता है, लेकिन अगली बात मैं दावा करता हूं तालियां रुकेगी नहीं आपकी। बोला डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना। ये होता जलवा। अब की घंटी बजी तो एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। बोले डॉक्टर साहब दूर का कम दिखाई पड़ता है। लखनऊ मैंने इलाज कहां से निकाला। बुजुर्ग सज्जन बोले डॉक्टर साहब दूर का कम दिखाई पड़ता, कोई दवा में नहीं लगाइए। वो क्या दिखाई पड़ रहा है। बोले बेटा सूरज। मैंने और कितना दूर का देखोगे। अच्छा है, वाह 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 वाह। और अब की घंटी बजी तो कमाल ही हो गया। अब की घंटी बजी तो एक सज्जन खड़े थे। बोले डॉक्टर साहब शरीर में जहां कहीं उंगली रखता हूं भैया अगर शोर करना तो मैं बैठ सकता हूं। मैंने सबको ध्यान से सुना है। जो सज्जन खड़े थे बोले डॉक्टर साहब शरीर के जिस हिस्से में उंगली रखता हूं कहीं भी बहुत दर्द होता, बहुत पीड़ा होती, कोई दवा। मैंने कहा जा पूरे शरीर का एक्सरे करा के ला। एक्सरे करा के लौटा। मैंने देखा, मैंने कहा दोस्त तेरी उंगली में फ्रैक्चर है। ऐसे भी इलाज होते हैं। कुछ उधर समस्या है क्या जो लोग देख रहे हैं। आ गए अनामिका जी, आइए, आपका स्वागत है। और अब की घंटी बजी, ध्यान से सुनना, तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षणी थी। महिलाओं के मुक्ति के नाम पर बहुत आंदोलन चलते हैं, चलने भी चाहिए, लेकिन असली मुक्ति कहां से मिलनी है। माता बैठी हैं महिलाएं, मैं नमन करता हूं। बात सच्ची लगे तो मैं आपसे तालियां मांगता हूं। महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष, उलझे उलझे बाल, सूजी सूजी आंखें, थका थका चेहरा। बोले डॉक्टर साहब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 5 रास्तों से सो नहीं पाई, कोई दवा। मैंने कहा वाह आप तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पैसे वाली हैं, कोई खूबसूरत सी नर्स रख लेती, वो देखभाल कर देती, आप सो जाती। बोले डॉक्टर साहब नर्स रख ली थी इसीलिए तो सो नहीं पाई। लेकिन अब की घंटी बजी तो हमारे मोहल्ले के, मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूं, न यहाँ की बात कर रहा हूं, न देश की बात कर रहा हूं, न यूपी की बात कर रहा हूं, न बिहार की बात कर रहा हूं। सुनने वाला व्यंग सुनना। अब की घंटी बजी तो हमारे मोहल्ले के भ्रष्ट नेताजी खड़े थे। अजीब बीमारी लाए, मैंने आपके भरोसे पे इलाज बताया, आप पे मैंने सही भरोसा किया तो बताना। बोला जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बीमारी देखो उनकी। बोले भ्रष्ट नेता जब से कुर्सी पाई भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही। इतना खाया और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है। घपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनना जो आपके भरोसे बताया। बोले टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर बिल्कुल सही इलाज बताएगा। एक बार सीबीआई या ईडी की जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। बहुत अच्छे जिनकी। मंजर साहब मैं आपको विशेष बधाई देता हूं। चलते चलते अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस मंच को जो मैंने देखा वो पढ़ता हूं। आपने मीरा और राधा का देश बताया, आपने मीरा और गालिब का देश बताया। दोनों संस्कृतियों को जोड़ के आपने जो बात रखी मैं उसको सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं बधाई देता हूं प्रशासन को, मंत्री जी को, आप सबको, हुनर हाट को। आज जो आपने मंच सजाया है उस पर भी पूरा हिंदुस्तान आप देख सकते हैं। अंतिम 2 पंक्तियां हिंदुस्तान दिखे तो तालियों से विदा करना। कैसे देख सकते हैं आप। एक ही मंच पर निखत अमरोही और अनामिका अंबर। न कोई उदास है न कोई अनमना है। सुनना ध्यान से। एक ही मंच पर मंजर भोपाली और गजेंद्र सोलंकी। न कोई उदास है न कोई अनमना है। सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान इन्हीं लोगों से बना है।